Hello student, today we will learn class 11 commerce business study. Okay, in business study our topic is running forms of businesses organization. Okay, in this video today we will learn difference between partnership and joint Hindu family. Okay, first of all we will learn meanings, difference of meaning. Okay, partnership is the relation between two or more person who have agreed to share the profit. ठीक है, पार्टनरशिप क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा समझौता है जो प्रॉफिट को बांटने से संबंधित होता है. ओके, जॉइन हिंदू फैमिली. The joint Hindu family business is that form of business in which all male members carry on business under the control of its कर्ता means head of family. ठीक है, जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें सारे मेल मेंबर्स, ठीक है, मेल फीमेल मेंबर्स नहीं होते इसमें. ओके, मेल मेंबर्स के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है. किसके कंट्रोल में? इट्स कर्ता. ठीक है, उनके जो कर्ता होता है, जो हेड होता है फैमिली का, उसके कंट्रोल में बिजनेस को चलाया जाता है. उसे कहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके, नाउ सेकेंड है गवर्नर. ओके, इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप ऑन एक्ट 1932. ठीक है, किसके अंडर में ये चलाया जाता है या किसके रूल्स को फॉलो करने होते हैं इसमें पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, किसके अंडर में चलाया जाता है पार्टनरशिप को? पार्टनरशिप एक्ट 1932 मतलब साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन आधार पर साझेदारी का गठन किया जाता है. ठीक है, उसके रूल को फॉलो किया जाता है साझेदारी अधिनियम 1932 के. ठीक है, इट इज गवर्न बाय हिंदू सेक्शन एक्ट 1956. ठीक है, इसमें हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के रूल्स को अप्लाई किया जाता है. उसके अधीन, उसके अंडर में हिंदू जॉइंट फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का गठन किया. ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, इट हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 एंड मैक्सिमम नंबर 50 इन नॉर्मल बिजनेस. ठीक है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और अधिकतम सामान्य व्यवसाय में 50 मेंबर होते हैं. ठीक है, मिनिमम इसमें जो जॉइंट हिंदू फैमिली होता है बिजनेस, उसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. ठीक है, कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में और अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है. मेल और फीमेल. हियर अ फीमेल कैन बी एन एक्टिव पार्टनर. ठीक है, इसमें पार्टनरशिप में फीमेल मेंबर्स को भी शामिल किया जाता है. फीमेल मेंबर्स भी साझेदार बन सकता है. ठीक है, उसे भी शामिल किया जा सकता है और वो भी एक्टिव पार्टनर होता है पार्टनरशिप में. ठीक, जॉइंट हिंदू फैमिली में नो रोल ऑफ फीमेल मेंबर. ठीक है, नो रोल ऑफ फीमेल मेंबर. ठीक है, कोई रोल नहीं होता फीमेल मेंबर्स का इसमें. जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली में जो परिवार होता है, परिवार में मेल और फीमेल सभी सदस्य होते हैं, बट मेल मेंबर के द्वारा ही बिजनेस को चलाया जाता है कर्ता के अंडर में. ठीक है, उसके कंट्रोल में. फीमेल मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता. ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 points between difference between partnership and joint Hindu family business. Next point we are learning. Okay student, now our next point is management. Is प्रबंधन. Okay, in partnership all the partners can take parts in management. ठीक है, जो साझेदारी होती है, साझेदारी में सभी सदस्य, सभी पार्टनर्स प्रबंध में भाग ले सकते हैं. ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली
में ओनली कर्ता मैनेज द बिजनेस। कर्ता मीन्स हेड ऑफ फैमिली, ओके, वही व्यक्ति सिर्फ हेड ऑफ फैमिली मीन्स कर्ता ही मैनेज करता है बिजनेस को, ठीक है। प्रबंध का सारा जो दायित्व होता है, जो प्रबंध का कार्य जो निभाता है, वो कौन निभाता है? सिर्फ कर्ता, ठीक है। डिवीजन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्री डिसाइडेड रेशियो, ओके। जो पूर्व निर्धारित अनुपात होता है, उसी अनुपात में सभी साझेदार को प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। इधर जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है? इक्वल शेयर टू ऑल, ठीक है, बराबर शेयर्स मिलते हैं सभी सदस्यों को, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। अगला है लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप में जितने सदस्य होते हैं सभी का असीमित दायित्व होता है, ठीक, कोई दायित्व की सीमा नहीं होती। जॉइंट हिंदू फैमिली में ओनली कर्ता हैज अनलिमिटेड, अदर हैव अनलिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कर्ता के पास असीमित दायित्व होते हैं, अनलिमिटेड दायित्व होते हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके दायित्व लिमिटेड होता है, ठीक है। अगला है माइनर। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, ठीक है। माइनर मीन्स अवयस्क जो व्यक्ति होता है उसे साझेदार नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और जॉइंट हिंदू फैमिली में हियर माइनर कैन बी अ मेंबर। यहाँ पर माइनर जो सदस्य होता है वो मीन्स माइनर व्यक्ति सदस्य हो सकता है, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली में। ओके स्टूडेंट, now we have completed difference between partnership and joint Hindu family. Okay student, now we will learn partnership deed meaning. Okay, साझेदारी संलेख या प्रलेख क्या होता है, ठीक। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच डिफाइन and describes the rule and condition for conducting business of the firm, ठीक है। साझेदारी संलेख से आशय ऐसे संलेख से है जिसमें रूल और कंडीशन लिखी जाती है बिजनेस या व्यवसाय को चलाने से संबंधित, ओके। इफ नो सच एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई, ठीक है। अगर ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया हो उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे पार्टनरशिप डीड का रूल ये होता है, अगर फ्यूचर में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, तो एग्रीमेंट में अगर उससे संबंधित कोई प्रावधान पहले से किए गए हों, मीन्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर, ठीक है, तो पहले से एग्रीमेंट बना लिया गया हो तो भविष्य में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पार्टनर्स के बीच, ठीक है। किसी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस देना है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड तैयार की गई है तो बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। हो सकता है पार्टनरशिप का एंड हो जाए, ठीक है। तो पार्टनरशिप, इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी होता है कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है और पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है, मतभेद तो होगा पर उसको समाधान के लिए फिर इस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे, ठीक। अगर उससे भी नहीं होती पार्टनरशिप का, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं होता है प्रॉब्लम्स का, तो फिर आगे पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड के द्वारा किसी बिजनेस को चलाया जाता है, उसमें रूल और कंडीशन लिखी रहती हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाया गया एग्रीमेंट
या पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के रूल अप्लाई होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट पार्टनरशिप डीड्स। ओके, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। Okay student, now we will learn contents of partnership deed. Okay, first content is the name of the firm. ठीक है, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले साझेदारी फर्म का नाम डिसाइड करना होता है। ठीक है, किस नाम से साझेदारी फर्म का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब फर्म का नाम डिसाइड करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि उस फर्म का नाम किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता ना हो और उसमें किसी राज्य केंद्र सरकार का नाम शामिल या फिर उसका जिक्र होने वाले शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी फर्म अन्य फर्म से मिलता जुलता और राज्य और केंद्र सरकार का नाम इसमें शामिल ना हो, ऐसा फर्म का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये पहले सबसे पहले डिसाइड करना होता है पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जो नाम और एड्रेस है पार्टनर्स का वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखना रहता है। ठीक है, साझेदारी समझौता एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, संलेख बना रहे हैं, तो उसमें सभी साझेदार का नाम और उनका एड्रेस भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस प्रपोज्ड टू बी कैरिड ऑन बाय द फर्म। ठीक है, जो किस प्रकृति का बिजनेस चलाया जाएगा, किस प्रकार का बिजनेस करना है साझेदारी में। ठीक है, वो भी साझेदारी संलेख में पहले से तय करना होता है। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। ठीक है, साझेदारी में टोटल अमाउंट कितनी रहेगी, मीन्स कैपिटल कितनी रहेगी। ठीक है, और प्रत्येक साझेदार उस कैपिटल में अपना हिस्सा कितना देगा। ठीक है, ये भी साझेदारी संलेख में पहले से लिखना होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर। ठीक है, साझेदार को पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अमाउंट अलाउ की जाएगी या नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर की जाएगी तो उससे इंटरेस्ट कितना लेना है, इस बात का भी उल्लेख पहले से ही करना होता है साझेदारी संलेख में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी पहले से डिसाइड करना होता है कि किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड टू द बिजनेस। जो पार्टनर्स साझेदारी में अपनी सर्विस प्रदान करते हैं, ठीक है, सर्विस देते हैं, उनके बदले उन्हें सैलरी या कमीशन क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी पहले से डिसाइड किया जाता है साझेदारी संलेख में। ठीक, तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने 7 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड।